डेफिनेटली मार्केट में लिया जा सकता है और अकॉर्डिंगली लाइक हमें हमारे बेट्स को प्लान करना पड़ेगा। ओके श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्विकली आपके स्टॉक आइडियाज फिर। गुड मॉर्निंग अरुण जी। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में एक्टिविटी बिल्टअप हो रही है। मंथली नंबर्स भी उनके आएंगे, उसके पहले हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिविटी देखते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी जो नंबर समझ में आ रही है वो है मारुति में। 16,100 के करीब ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 16,500 16,600 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। एक बुलिश क्रॉसओवर फॉर्मेशन में ये आ चुका है। तो करंट लेवल से डाउनसाइड लिमिटेड है 15,850 के स्टॉप लॉस के साथ 16,600 के टारगेट्स के लिए मारुति को खरीदना चाहिए। इसके अलावा जो हमें स्टॉक अच्छा लग रहा है वो मेटल स्पेस है और वो है हिंदुस्तान जिंक। 475 या 480 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है। तेजी अगर बनती है तो कम से कम 500 505 तक के लेवल्स हिंदुस्तान जिंक दिखा सकता है। और कोई भी करेक्शन अगर आता है तो मुझे लगता है कि 460 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। तो कोई ट्रेडिंग व्यू लेना हो तो 460 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 500 रुपए के। ओके चलिए, ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड्स है। शुक्रिया श्रीकांत। इस शो को समेटेंगे। मार्केट अभी भी ऑल टाइम हाई पर। इस छोटे से ट्रांजिशन के बाद श्रेया कंजन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन। आज गैप अप के बाद हो सकता है 10-15 मिनट थोड़ा वेट करे मार्केट, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आने चाहिए। मेरे ख्याल से आज 400 से 500 पॉइंट की निफ्टी रैली होनी चाहिए। 25,000 क्रॉस होना चाहिए और अगर 25,000 क्रॉस हुआ तो फिर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग हुई होगी कल, तो फाइनली कल उल्टा एफआईएस ने और शॉर्ट्स जोड़े। मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, कल मैं उम्मीद कर रहा था कि एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग होगी, 1,50,000 के करीब आ जाएंगे। ठीक है, शायद वो 25,000 पर नहीं कवर करना चाहते, शायद वो 26,000 पर कवर करना चाहते। आप एक स्मूथ रोड पर जा रहे हैं, जैसे बीच बीच में थोड़े से स्पीड ब्रेकर्स हैं, बीच बीच में सिर्फ वो आते रहेंगे। अब एक टैरिफ, एक नया बैरियर आ गया या फिर ये जियो पॉलिटिक्स एक और आ गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं, लॉन्ग टर्म के, तो भारत से बेहतर मार्केट नहीं है। देखिए, मार्केट का काम रोज चलना नहीं है। देखिए, मार्केट का ट्रेंड तेजी का है और नया हाई लगने वाला है। एक्सपायरी पे लगे या नवंबर में लगे या दिसंबर में लगे, अब ये एग्जैक्ट डेट बताना बहुत टफ होगा किसी के लिए भी। 26,277 का हमारा ऑल टाइम हाई है अब इस बाजार में। लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है ना आशीष, तो आपको लॉन्ग रहना है। और अगर सब कुछ ठीक चला तो ऑल टाइम हाई शायद नवंबर में ही लग जाए, वरना दिसंबर में तो लगने की काफी चांसेस रहेंगे। ये वो मार्केट है जिसमें सदी हुई तेजी है। तो मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है उनको जो बने हुए। लेकिन बड़ी तेजी के लिए 26,100 जो हमारा 52 वीक हाई है, 26,104, 26,100 के ऊपर अगर आप निकलेंगे तो शायद फिर ऑल टाइम हाई की तरफ आप बढ़ें। मुझे कोई रीजन नहीं नजर आता कि मार्केट ऑल टाइम हाई क्यों ना निकाले। अगर बैंक निफ्टी ने निकाल दिया, मिड कैप ने निकाल दिया, तो निफ्टी क्यों ना निकाले। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। जीएसटी कट के अनाउंसमेंट के बाद से हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था मार्केट पर। 24,600 से 1,600 पॉइंट का सफर हुआ। मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई भी एक माइलस्टोन है, एक डेस्टिनेशन नहीं है। और अगर आप थोड़ा टाइम देंगे तो मार्केट में बड़े टारगेट भी हैं अगले साल के लिए। फॉर एग्जांपल 2026 में 30,000 तक का टारगेट हमने लिया है। बाजार में न्यू हाई का जश्न। 14 महीने बाद निफ्टी ने छुआ रिकॉर्ड हाई। सेंसेक्स भी लाइफ हाई पर पहुंचा। साथ ही बैंक निफ्टी ने आज भी बनाया नया शिखर। पिछले हाई से इस हाई में कैपिटल मार्केट और मिड स्मॉल फाइनेंस, साथ ही पीएसयू बैंकों का रहा जलवा। सीएनबीसी आवास के दर्शकों को न्यू हाई की बधाई।
नवंबर में लाइफ हाई लगने पर हमारा अनुमान निकला ठीक। अगस्त में जीएसटी कटौती के बाद से ही हमारा नजरिया रहा पॉजिटिव। बाजार में खराब से खराब माहौल में भी इन्वेस्टर्स को लगातार देते रहे भरोसा।